बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन जो हमारा है वो सीरीज में नंबर 2 सेशन है, जो हमने प्लान किए थे कि हम 2 सेशन रिकॉर्ड कर। फर्स्ट सेशन हमारा माइंड सेट था कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, और स्टार्टअप के साथ या किसी भी बिजनेस के साथ उनकी क्या रेलेवेंस है और कितनी अहमियत रखते हैं। तो उस पर हमने पहले उसमें टूल्स हमने डिस्कस किए, कहाँ कहाँ पर हम अपने साइबर सिक्योरिटी के हवाले से अपनी सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स से अपने वेबसाइट को, अपने एप्लीकेशंस को, अपने डेटा को कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, और हम अपनी जो सेंसिटिविटी है उसको कैसे हम मुहैया कर सकते हैं। आज के सेशन में हम उससे थोड़ा एडवांस हम इस चीज़ों को लेके जाएंगे, कि हम अटैक्स के को कैसे टैकल किया जा सकता है, उनसे कैसे महफूज बनाया जा सकता है अपने बिजनेस को, अपने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैसे कस्टमर से एक्सपोज होने से बचा सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो मिस्टेक्स है डेवलपर जो करते हैं, जिसके जरिए वो लीक होने का चांसेस आ जाते हैं। ठीक है। और क्या प्रैक्टिकल अप्रोचेस है स्टार्टअप्स के लिए कि वो अपनी वल्नरेबिलिटी है, या इसके साथ साथ जो उनकी सिक्योरिटी है किसी भी हवाले से, उन पे बात होगी। सो आई एम लीविंग द फ्लोर टू मिस्टर मोहम्मद उस्मान फ्रॉम द स्केलर सिक्योरिटी। सो द फ्लोर इज यूअर्स। यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ। Assalamualaikum everyone. I hope see सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान फरीदी है and I'm an API certified security professional of Skylar Security. आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम ये प्लीज जहाँ भी ड्रॉप हो प्लीज डू लेट मी नो, या व्हाट्सएप पे फिर आप टेक्स्ट कर दीजिएगा। आज जो मैंने फ्लो जनरेट किया वो है फाउंडेशन, हम बात करेंगे। हम फिर दोनों वल्नरेबिलिटीज को डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसका जो बिजनेस इम्पैक्ट है और रियल वर्ल्ड एग्जांपल गिटहब में क्या हुआ था 2012 में वो डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन है वो करेंगे, और फिर रिवील एंड विद योर क्वेश्चन आंसर। अब सबसे पहले टू मूविंग इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या चीज होती है। पहले समझना जरूरी है कि एपीआई क्या होती है। एपीआई इज बेसिकली अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और वो क्या काम करती है, वो दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को कम्युनिकेशन करने में आपस में हेल्प करती है। इट इज अ मिडल मैन, बेसिकली आप आसान अल्फाजों में आप कह सकते हैं, इट हेल्प्स कम्युनिकेट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। अब यहाँ पे दो चीजें इंप्लीमेंट होती हैं एपीआई में। एक होती है ऑथेंटिकेशन और दूसरी होती है ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन क्या बोलती है कि आप हो कौन, आप वही हो जो आप बोल रहे हो। जैसे हम लॉग इन करते हैं, जैसे अभी हमने जूम में आने के लिए हमने लॉग इन किया, पासवर्ड दिया, यूजर नेम दिया, ये सारी जो लॉग इन ओटीपी सेशन, ये सारी हमें ऑथेंटिकेशन में हेल्प करती हैं। वेरएज ऑथराइजेशन क्या बोलती है कि आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आप अलाउड हो, वो बेसिकली ऑथराइजेशन है। अगर आपके पास एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है तो दैट मीन्स यू आर ब्रेकिंग द बैरियर ऑफ ऑथराइजेशन। तो ये दो चीजें बहुत इंप्लीमेंटेड होती हैं एपीआई और एक्सेस कंट्रोल वनरेबिलिटीज में। अब हम बात करते हैं कि अ, जो हमने बात की थी ब्रोकन ऑब्जेक्ट और ब्रोकन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अभी ऑब्जेक्ट क्या होती है और प्रॉपर्टी क्या चीज होती है। ऑब्जेक्ट जैसे आपको ये पूरा आपको ये दिख रहा होगा, ये एपीआई का यहाँ पे आईडी है, ओनर है, अमाउंट है, ये सारी जो आपको दिख रहा है ना पूरा रिकॉर्ड, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो इंडिविजुअल फील्ड है, जैसे आईडी एक फील्ड है, ओनर एक फील्ड है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। वेरा जो ये जो वैल्यूज लिखी हुई ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ये छोटा सा डिफरेंस है ऑब्जेक्ट में और प्रॉपर्टी में। ऑब्जेक्ट बोला पे काम करती है और जो प्रॉपर्टी लेवल है वो बोपला पे काम करती है। अब हम बात करते हैं कि बोलर बेसिकली है क्या चीज। ये लिखा होता है ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन। इसको आप आसान फार्म में समझते हैं, आपको ये समझें एक रिक्वेस्ट है एक ऑर्डर के नाम की। आपने एक जैसे हम वेब शूट इस्तेमाल करते हैं रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करने में, या हम डेफ टूल इस्तेमाल करते हैं। ये हमने एक इंटरसेप्ट की रिक्वेस्ट एग्जांपल के तौर पे ऑर्डर की, और ये 1234 हमारा ऑर्डर नंबर है। अब जो वैलिड जो रिजल्ट है वो आना क्या चाहिए जब हम इसको रिक्वेस्ट को सेंड करें। रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए, हमारा जो टोकन है वो और हमारी इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर ये चीजें सर्वर साइड पे वैलिडेटेड वैलिडेटेड सैनिटाइज प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो आप इस नंबर को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो।
वो आप कैसे कर सकते हो? आप चेक कर सकते हो सी इन्फॉर्मेशन ऑफ समवन एल्स, मतलब आप 2 3 4 की बजाय 1 2 3 5 कर लिया, एंड ही इज एबल टू एक्सेस समवन एल्स इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली आपका जो बोला पे काम करती है, हम पूरे ऑब्जेक्ट को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। अटैकर्स भी ऐसे ही करते हैं। और ये आपको सिमिलर लगेगी आईडोर से, जो कि एक वेब वल्नरेबिलिटी है। इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये दोनों आपस में बहुत सिमिलर हैं। उसमें भी आप अ, जो आईडीज की यूआरएल्स की मैनिपुलेशन करते हैं, और इसमें भी आप आईडीज को चेंज करके रिजल्ट देखते हो कि क्या है। तो अगर आपके पास रिजल्ट आ गया, दैट मीन्स आपने ऑब्जेक्ट को बैरियर पास कर लिया, एंड यू आर एबल टू एक्सेस समवन एल्सेस इंफॉर्मेशन। अब ये बोला होता क्यों है? मैंने जैसे पहले बोला कि ऑथराइजेशन जो चेक्स हैं, ये प्रॉपरली वैलिडेट नहीं है। क्लाइंट साइड पे तो है वैलिडेटेड, लेकिन असल काम होता है सर्वर साइड पे। अगर आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी सारी नेसेसरी सिक्योरिटी मेजर्स हैं, वो सर्वर साइड पे इम्प्लीमेंटेड नहीं होंगे, तो आपका जो फ्रंट फेसिंग है उस पर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने का फायदा भी नहीं है। अगर आप कर भी लोगे तो आप ये वो मतलब कुछ फायदा नहीं है उस करने का। वो ऐसे है कि आप मतलब अपना सर खुद ही मार रहे हो दीवार से। तो आप खाली प्रिटेंड करो कि ऑथराइजेशन इज एप्लीकेबल। दूसरा ये है कि जो क्लाइंट कंट्रोल आइडेंटिफायर्स हैं, आइडेंटिफायर मतलब जो आईडीज हैं, यूआरएल्स हैं, जो जेसॉन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो आप समझते हो कि वो ट्रस्ट वर्दी हैं। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी अननेसेसरी जो रिस्पॉन्स में लेके आ रहा है, ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहा है आपकी वो रिक्वेस्ट, तो दैट मीन्स वहाँ पे मास असाइनमेंट भी हो सकती है। अब ये क्या चीज़ होती है मैं आगे चल के बात करूंगा। तो आप कभी भी अपने आइडेंटिफायर्स को ट्रस्ट वर्दी ना समझें। हर आइडेंटिफायर पे, हर पैरामीटर पे, हर आईडी पे आपने सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं। मिसिंग ओनरशिप चेक्स, अब ये क्या चीज़ होती है कि यहाँ पे लिखा, जैसे लिखा हुआ है, बिजनेस लॉजिक नोज ओन्स अ रिकॉर्ड बट द एंड पॉइंट नेवर इन्फोर्सेज इट। आपके फ्रंट फेसिंग तो आप सब देख रहे हो कि ओनरशिप है, चेक कर रहा है प्रॉपरली, एरर भी आ रहा है, लेकिन जो एंड पॉइंट है उस चीज़ का, जो उस चीज़ को केटर कर रहा है, वो कभी भी उस सिक्योरिटी को इन्फोर्स नहीं कर रहा। वो सब चीज़ें ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहा है और आपको ला के दे रहा है। अब चौथी चीज़ क्या है? जेनेरिक क्रूड। अभी क्रूड क्या चीज़ है? इट स्टैंड्स फॉर, सी स्टैंड्स फॉर क्रिएट, आर स्टैंड्स फॉर रीड, यू स्टैंड्स फॉर अपडेट, एंड डी स्टैंड्स फॉर डिलीट। अब ये क्या चीज़ होती हैं कि ये ऑब्जेक्ट लेयर्स होती हैं बेसिकली, कि ऑथराइजेशन होने से पहले ये चीज़ें आपके पास होती हैं। जैसे आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, गेट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट होती है। तो ये क्रूड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंड पॉइंट्स पे काम करते हैं ऑथराइजेशन से पहले। पांचवी चीज़ क्या है? फीचर ग्रोथ एंड टाइम प्रेशर। अब ये फीचर ग्रोथ क्या है? जब भी आप जैसे हमारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे आप सबकी प्रॉब्ली वेबसाइट होंगी, आप कोई नया फीचर ला रहे होते हो या कोई चीज़ पुश कर रहे होते हो, कोई ऐसा नई थीम हमने इंस्टॉल की है अपने वेबसाइट पे अच्छी दिखने के लिए, तो आप उस चीज़ को इन्फोर्स कर दोगे, लेकिन जो उसके पीछे जो सिक्योरिटी है ना, जो प्लगइन की सिक्योरिटी है, आप उसको आप फोर्स नहीं करोगे। आपको लगा होगा जो मैंने इन्फोर्स किया, जो मैंने पुश किया है अपनी वेबसाइट पे, उस पर सारी सिक्योरिटी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या पता वो जो वर्जन है जो आपने पुश किया वो आउटडेटेड हो। तो आपने हमेशा यू नीड टू मेक श्योर, टाइम लगा के प्रॉपरली अपनी सिक्योरिटी को आपने इन्वेस्ट करना है, और हमेशा आपने सर्वर साइड पे करना है। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी जो हम डिस्कस करेंगे वो है बॉपला। हमने बोला कर लिया, वो पूरी ऑब्जेक्ट की मैनिपुलेशन है। जो बॉपला है वो है प्रॉपर्टी लेवल। एक फील्ड को हम मैनिपुलेट करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे पास एक्सेसिव राइट्स आ जाएं, या हम कुछ सिनेरियो में हम एडमिन भी बन सकते हैं। अब ये थी ना, ये दो चीज़ों में डिवाइड हुई हुई है। 2019 में ये दोनों अलग अलग थी वर्नरेबिलिटी, लेकिन जब 2023 की जो लिस्ट आई, जो ओएसपी है, जो आपकी वर्नरेबिलिटीज को केटर करता है, उन लोगों ने इन दोनों को इकट्ठा करके बॉपला का नाम दे दिया। अब ये क्या है? एक्सेसिव डाटा एक्सपोजर। जैसे नाम ही आपको बता रहे हैं कि यू आर हैविंग एक्सेसिव डाटा एक्सपोजर, मतलब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिख के आ रही है। वो हम इंशाल्लाह डेमो में देखेंगे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंटरनल नोट्स आ रहे हैं, इज एडमिन जैसा पैरामीटर जो कि आना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो भी आपके पास आ रहा है। रॉ डाटा आ रहा है, डीबग इन्फो भी आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका यूजर नेम, यूजर आईडी, आपका पासवर्ड, आपका सेशन टोकन, इस सब में होता है। अब मास असाइनमेंट की क्या क्या नाम है, किस बला का नाम है? मास असाइनमेंट ये है कि
जो भी आपके पास फील्ड्स आ रही हैं, are you allowed to modify those fields? If you are allowed and you are capable to modify those fields, so you are basically doing a mass assignment. जो चीज जिस तरीके से वर्क नहीं करनी है, आप उसको उसके बरक्स वर्क करके अपने फायदे के लिए कर रहे हो। हम ये भी देखेंगे कि हम नॉर्मल वेबसाइट पे एज अ नॉर्मल यूजर हम एक्सेस करके एडमिन कैसे बन सकते हैं। अब दोनों का कंपैरिजन अगर हम कर लें, तो बोरोगा क्या है, ये पूरे ऑब्जेक्ट पे काम करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, कैन आई एक्सेस ऑर्डर 456 एट ऑल, जो कि इसका बिल्कुल भी नहीं है, इसका प्रॉब्लली 455 होगा। तो ये पूरे ऑब्जेक्ट पे काम करती है, और ये पूरे ये हर एक प्रॉपर्टी पे काम करती है। बेशक इसके पास 456 ऑर्डर है इसका, लेकिन जो उसके पास फील्ड्स आ रही हैं, जैसे यहाँ पे आ रही है इज अप्रूव्ड, कि क्या पता ये यहाँ पे फॉल्स हो, क्या पता ही इज एबल टू चेंज दैट फॉल्स इनटू ट्रू। तो ये प्रॉपर्टी लेवल पे काम करती है। अब इसको अगर हम इकट्ठा करें, जहाँ पे हमने एक सैंपल रिक्वेस्ट लिखी हुई है अकाउंट्स 42, अब हम अगर इसको इकट्ठा करेंगे क्या कर सकते हैं हम whether are you allowed to change 42 into 43? If you are allowed to change, if you have the results in the response, 43 आपने कर लिया, रिस्पॉन्स आ गया, दैट मीन्स आपने बोला कर लिया, बोला को आपने एक्सप्लॉइट कर लिया। या अगर इफ यू आर अलाउ, अगर आप देखें यहाँ पे नाम एडमिन है, इज एडमिन ट्रू है, यहाँ पे इनिशियली फॉल्स होना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इफ यू आर एबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इनटू ट्रू, दैट मीन्स आपने बॉपलो को आपने एक्सप्लॉइट कर लिया है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, वेदर इफ यू आर एबल टू ऑथेंटिकेट, जब अगर आपने ऑथेंटिकेट कर लिया, कैन यू मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट, आर यू डू यू हैव द परमिशन टू ऑथराइज द ऑब्जेक्ट। फिर तीसरी चीज, आपके पास ऑथराइजेशन फील्ड, आपके पास एक्सेस है उनके पास। जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने आपको बता दी कि ये पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं। एंड में क्या होता है, खाली बिजनेस वो है, ये बिजनेस लॉजिक आपकी एक्सप्लॉइट हो रही है। आप, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? प्लीज जरा मुझे, प्लीज सर, आप प्लीज बताइए कि आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी। जी जी, सही है। जी ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब ये जो 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 चीजें मैंने डिस्कस की हैं, वो होती क्यों है बेसिकली। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है नो अलाउ लिस्ट। अब ये नो अलाउ लिस्ट से क्या मतलब है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप गूगल सर्चिंग करते हैं, आप जैसे कि आप लिखा google.com, फिर आप साइट पे गए, दूसरी साइट विजिट करी, यहाँ पे वो है कि आप जो भी आप चीजें एक्सेस कर रहे हो ना, आप उनको एज ए लिस्ट के तौर पे लिख लो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सर्वर साइड पे ना वैलिडेशन नहीं हुई हुई थी, और आपके पास कोई अलाउ लिस्ट जनरेट नहीं होती, कि अगर लेट्स से कोई भी अटैकर कोई परफॉर्म कर रहा है, तो अगर वो उस अलाउ लिस्ट में, जैसे लेट्स से इज एडमिन है और ऑर्डर्स नाम की पूरी लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में सारी वो एंड पॉइंट्स हैं जो कि आपको एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। अगर तो वो लिस्ट में आता है और अटैक करता है, तो उसको एरर आएगा कि यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। दूसरी सीन में क्या होता है, वो लिस्ट होती ही नहीं है, वहां पे ऐसी कोई लिस्ट होती ही नहीं है जो आई एम द अटैकर इज फुली अलाउड टू डू वट एवर ही कैन। तो आपसे पहले एक अलाउ लिस्ट जनरेट करनी है, अ, उस पॉइंट पे जो भी आपके सेंसिटिव एंड पॉइंट्स हैं, सेंसिटिव फील्ड्स हैं, उनकी आप लिस्ट बना लें, और उनको आप उसमें डाल दें कि नो नो जोन एरिया, कि आप जहाँ भी कोई भी टूल या कोई भी अटैकर इस एंड पॉइंट पे आए, तो उसको एरर ही मिले, ही कैन नॉट बाईपास द लिस्ट। तो यहाँ पे अलाउ लिस्ट होती ही नहीं है, इसलिए आपके ऑथराइजेशन फ्लॉज आते हैं। दूसरी क्या चीज़ है, वन स्कीमा एवरीवेयर। अब ये स्कीमा किस भला के नाम है। अब स्कीमा, टू गिव यू एन एग्जांपल, आपने गूगल फॉर्म देखे हैं, हजारों गूगल फॉर्म्स हमने भरे भी हैं। जो खाली गूगल फॉर्म आपके पास आता है फिल करने को, वो खाली जो फॉर्म होता है वो बेसिकली स्कीमा होता है। आपने देखा होगा, टेम्पलेट है, नाम है, आईडी है, जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगता है आपसे, जब आप उसको भर लेते हैं, और जो एडमिन के पास रिकॉर्ड आता है, वो होता है एक ऑब्जेक्ट। और जो उस ऑब्जेक्ट में जो हर फील्ड थी, जैसे लेट्स से टू गिव एग्जांपल, ईमेल है, नाम है उस गूगल फॉर्म में, वो है प्रॉपर्टी। अब ये लोग क्या करते हैं, जो आपके डेवलपर्स हैं, ये एक ही स्कीमा जो मैंने आपको नाम दिया, जैसे इसको आप ब्लू प्रिंट समझ रहे हैं, जो
जहां आपके पास एंड पॉइंट्स होते हैं, वो एक ही सिक्योरिटी एक्सपेक्ट हर जगह इम्प्लीमेंट करते हैं। बेशक वो फिर, हाँ, एडमिन के एंड पॉइंट पे कर दिया, ऑर्डर के एंड पॉइंट पे कर दिया, या कोई नई डेवलपमेंट आई, वही आपने सेम ब्लू प्रिंट स्कीमा आपने हर जगह इम्प्लीमेंट कर दिया। इससे क्या होगा, अगर एक चीज आपके खतरे में जाएगी तो आपका पूरा खतरे में जाएगा। आपने ऐसा नहीं करना, आपने डिफरेंट डिफरेंट स्कीमा हर जगह इम्प्लीमेंट करने। तीसरी चीज क्या है, फ्रंट एंड। अब ये बहुत क्रिटिकल है। हमें लगता है कि फ्रंट एंड पे हम इसको देखेंगे भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में। जब हम कोई वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं, तो हमें हमें ऐसा लगता है जो हमें सामने दिख रहा है, पीछे भी वही सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेशक हम यूट्यूब या फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जो हमें सामने दिख रहे होते हैं, हमारी प्रोफाइल, हमारा मैसेजेस या जो भी चीज़ें, उसके बैक एंड में ऐसी बहुत सारी ऐसे एंड पॉइंट्स होंगे जो हमें अलाउड नहीं है एक्सेस करना। अगर हम उसको इंटरसेप्ट करें किसी टूल के थ्रू, जैसे बर्ड फ्लू के थ्रू, फिर हमें पता लगेगा कि फ्रंट एंड के पीछे भी बहुत सारी ऐसी एंड पॉइंट्स हैं, बटन्स हैं, जो कि फेसबुक छुपा रहे हैं हमसे। तो प्रिटेंड करना कि फ्रंट एंड खुद संभाल लेके, ऐसा नहीं होता। आप अगर बैक एंड देखो, अगर इंटरसेप्ट करो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फ्रंट एंड छुपाता है, लेकिन सर्वर साइड पे नहीं होती। डीबग डाटा की जैसे मैंने बात की थी, इन प्रोडक्शन ये होता क्या है कि आपके जैसे डीबग डाटा में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, जैसे मैंने आपको बताई थी, आपके सारा जो रिकॉर्ड है बेसिकली, आपका नाम, पासवर्ड, आपने कब साइन इन किया, जो आपके सेशन टोकन आता है, नाम लिखा हुआ आता है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपकी डीबग डाटा में लिखी हुई आ रही होती है। अगर ये लिखी हुई आ रही है, तो दैट मीन्स आपका मतलब अकाउंट टेक ओवर ही होना है, क्योंकि आपने सर्वर साइड वैलिडेशन नहीं की हुई, आपने ऑथेंटिक ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट नहीं की हुई, जब भी आपका एक डिबग डाटा प्रोडक्शन लेवल में सामने आ रहा है। अब नो नेगेटिव टेस्ट। अब ये नो नेगेटिव टेस्ट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि लेट्स से किसी का एक वेबसाइट है, किसी की वो है, फूड पांडा समझ लें, टू गिव एन एग्जांपल। अब जो फूड पांडा के डेवलपर्स हैं, सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर्स हैं, उन लोगों ने हर एंड पॉइंट पे कवर किया होगा। उन लोगों ने किया होगा कि चलो, ये एंड पॉइंट ऐसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, प्रॉपरली ऑथेंटिकेट है। लेकिन अगर जैसे मेरे जैसे इंसान, इफ आई एम एबल टू मॉडिफाई दोज रिजल्ट्स, तो फिर क्या रिजल्ट आता है लिख के, उस चीज की जो टेस्टिंग है ना, उसको हम बोलते हैं नो नेगेटिव टेस्ट। उस चीज की टेस्टिंग एब्सेंट होती है उस जगह पे, कि अगर इफ आई एम एबल टू मॉडिफाई दोज रिजल्ट, और उस पे रिजल्ट रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, उसकी जो टेस्टिंग है ना, वो यहाँ पे नहीं हुई हुई होती। तो इसका नाम है नो नेगेटिव टेस्ट। और अगर मैं ये देखूं, तो माइंडसेट शिफ्ट ये है कि एज्यूम द क्लाइंट इज हॉस्टाइल, मेक द सर्वर प्रूव एवरी परमिशन। इसका मतलब ये कि आपका जो जैसा आपका क्लाइंट है, वो आपकी सारी जो फील्ड्स हैं वो ट्रस्ट वर्दी हैं, तो वो सारी आपकी फील्ड्स को ना मैनिपुलेट ही करेगा। तो आपकी जो सर्वर होगा, वो आपको रिस्पॉन्स ला के देता रहेगा, कोई आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। अब इसकी जो पॉपुलर की जो बिगेस्ट एग्जांपल थी गिटहब, आप सबने नाम सुना होगा। गिटहब क्या है क्या नहीं। यहाँ पे आप अपनी रिपोजिटरी आप बनाते हैं, अपनी नोट टेकिंग भी कुछ लोग करते हैं। अब 2012 में क्या हुआ था, एक साउथ अफ्रीकन रिसर्चर हैं, डैन करके, यहाँ आई बिलीव उनका नाम लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने मास असाइनमेंट वल्नरेबिलिटी ढूंढी। अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने प्रॉपर्टी लेवल पे ही ढूंढी, जैसे मैंने आपको बताया था। अब किया क्या, उस जमाने में गिटहब आपकी एसएसएच की को, अब एसएसएच की क्या होती है, ये आपकी कम्युनिकेशन के एक जरिए होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो टू अ सर्वर या टू अ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके पास प्रॉपर उसके पासवर्ड या उसकी आपके पास क्रेडेंशियल्स हों। अब 2012 में क्या होता था कि वो आपको फॉर्म दे देते टू अपडेट योर एसएसएच की। अब वहां पे क्या थी, एक फील्ड थी पब्लिक की, ये उन्होंने प्रॉपरली चेक नहीं की थी। अब जो ये डैन भाई थे, उन्होंने किया क्या, उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च की, और जो आप टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, जो गिटहब है वो रूबी लैंग्वेज है, उस पे बना हुआ है। अब एक रूबी ऑन रेल्स एक प्लेटफॉर्म है जिसने गिटहब बनाया है। उन्होंने क्या किया, डैन भाई ने, उन्होंने नेट पे गए और उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च करके रेल्स की पब्लिक की निकाल ली, मतलब यूजर आईडी निकाल ली। लेट्स से वो यूजर आईडी 1 2 3 4 थी, टू गिव एन एग्जांपल। वो निकाल ली, वो कॉपी करी, और गूगल फॉर्म, जो ये एस एस की जो फॉर्म था, इसमें भर के अपनी एस एस की के साथ भेज दी। अब रिस्पॉन्स में क्या आया, जो इनकी की थी, वो कनेक्ट हो गई रेल्स के इंटरनल अकाउंट के साथ।
अब इसका मतलब जो इंडिविजुअल यूजर था उनके पास एक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब उन्होंने कनेक्ट कर लिया खाली एक यूजर आईडी से। देखने में तो खाली यूजर आईडी है, लेकिन ये वो थी, अनऑथराइज्ड थी। इसका प्रॉपरली सर्वर साइड वैलिडेशन में हुई भी थी, तो खाली इसकी वजह से ही वाज एबल टू कनेक्ट हिमसेल्फ एंड टेक हिमसेल्फ इनटू गिटहब्स इंटरनल रिपोजिटरी, जो पीछे जो गिटहब को चला रही है। और इसमें एंड में क्या हुआ, ही वाज एबल टू हैव फुल पुश एक्सेस। पुश एक्सेस मतलब कि जो भी आप चीजें डेवलप करके गिटहब पे पब्लिश करते हो ना, बेसिकली पब्लिश का ये एक सिनोनिम है पुश एक्सेस। अब ये चीजें होती क्यों है बेसिकली, जो आपका जो बिजनेस होता है जो लिखा हुआ है, व्हाट डज द बिजनेस एक्चुअली लूज। सबसे पहले आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। ऑब्वियसली जब कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी लूज होगी तो आपका जो कस्टमर रिकॉर्ड्स है, डाटा है, जो भी आपके कस्टमर की सारी चीजें हैं वो कॉम्प्रोमाइज होंगी। इंटेग्रिटी क्या चीज होती है? इंटेग्रिटी वो चीज है जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए जैसी है, ना वो मॉडिफाई हो, ना उसमें से कोई चीज कमी हो। जो चीज है वो वैसी ही रहनी चाहिए। अगर आपकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई तो दैट मीन्स आपके पास अनऑथराइज एडिट्स हैं अकाउंट करने को। कोई भी आपका अकाउंट एडिट कर सकता है, आपके ऑर्डर्स, आपके अप्रूवल्स को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो सारा चीजें आपकी हार्वेस्ट ही होंगी। तीसरी चीज है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या चीज है कि जो भी आपके पास जैसे हमारे पास वेबसाइट होती है, हमारा सर्वर से कनेक्टेड होता है। हमारा वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी जो वेबसाइट है वो 24 घंटे लाइव रहे, कोई डेड ना आए। अगर तो हमारी वेबसाइट डाउन हो गई तो दैट मीन्स हमारी अवेलेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज आ गया। तो अवेलेबिलिटी ये है कि वो सारी इंफॉर्मेशन, वो चीज़ 24 घंटे 24/7 वो आपको दिखनी चाहिए, आपकी आंखों के सामने, कोई इसमें खामी नहीं आनी चाहिए। प्रिविलेज क्या है? प्रिविलेज ये है कि बेसिकली ये रोल चेंजिंग का वो होता है, सिनेरियो होता है। अगर आपके पास इफ यू है जैसे लिखा हुआ है रोल चेंजेस और प्रिविलेज फ्लैग्स कैन टर्न अ नॉर्मल यूजर इनटू एन एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें क्या हुआ, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव डेमो करके। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो और रिस्पॉन्स में ऐसी सेंसिटिव फील्ड्स आ रही हैं जो आप मॉडिफाई कर सकते हो, देन यू आर एबल टू मूव फ्रॉम अ नॉर्मल यूजर टू अ एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। और आखिरी चीज क्या है? ट्रस्ट ट्रस्ट और कंप्लाइंस। अगर आपका कस्टमर को हार्म पहुंचेगा तो इनडायरेक्टली आपके बिजनेस पे हार्म पहुंचेगा। तो ये चीजें आपको इन हैंड टू हैंड लेके चलनी पड़ती हैं। अब इसका हम इम्पैक्ट और रिस्क रेटिंग समझ लेते हैं। इसको हम आपके बिजनेस के हिसाब से भी देख लेते हैं, सबके अलग अलग बिजनेस हैं। जो कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें है वो बहुत हाई है ऑब्वियसली, क्योंकि आप यू आर एबल टू एक्सेस इंटरनल फील्ड्स, आप कस्टमर डाटा देख पा रहे हो, उनका जो रॉ डाटा है प्लेन टेक्स्ट में जो आ रहा है वो एक्सपोज है। इंटेग्रिटी है वो ऑब्वियसली क्रिटिकल है। वो क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि यू आर एबल टू मॉडिफाई दोज ऑब्जेक्ट्स, यू आर एबल टू हैव समथिंग दैट यू नॉट अलाउड टू हैव। आप उसको मॉडिफाई करके अपने उसमें कर रहे हो। अवेलेबिलिटी क्या है? लो टू मीडियम है। क्योंकि लो टू मीडियम इसलिए क्योंकि कोई भी यहाँ पे डॉस नहीं कर रहा। कोई भी आपके वेबसाइट पे, कोई भी आपके सर्वर पे ना अ, हजारों की तादाद में रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा, जिससे आपकी जो वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो कमी आए या उसमें थोड़ी डिले आए। तो ये लो टू मीडियम है। अटैक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? लो है ऑब्वियसली। एक खाली एक आइडेंटिफायर, एक एंड पॉइंट से आप पूरा सिनेरियो चेंज कर रहे हो। तो इसको रेप्लिकेट करना, बेसिकली जो अटैक कॉम्प्लेक्सिटी है इसको हम बोलेंगे अटैक रेप्लिकेट करना बहुत लो है। और जो प्रिविलेज रिक्वायर्ड है वो नन टू लो है ऑब्वियसली। एक खाली एक एंड पॉइंट से, एक पैरामीटर से यू आर अलाउड टू चेंज अ नॉर्मल यूजर इनटू अ क्रिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर लेवल यूजर। अब रिस्क रिस्क क्या है? हाई टू क्रिटिकल है क्योंकि सेंसिटिव डाटा है। यू आर एबल टू हैव प्रिविलेज और फाइनेंशियल वर्कफ्लोज क्योंकि एक्सपोज होते हैं इसमें। अब ये जो लिखा हुआ है सिक्योरिटी मेच्योरिटी इज अ बिजनेस एसेट। अगर आपकी सिक्योरिटी स्ट्रांग रहेगी तो आपका जो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंटैक्ट रहेगा। वो इंटैक्ट रहेगा तो फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये आते हैं कि आपका जो कस्टमर ट्रस्ट है, जो जो भी आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो कस्टमर से, क्या वो कस्टमर देने में इंटरेस्टेड हैं? जैसे लिखा हुआ है विल कस्टमर्स ट्रस्ट द प्लेटफॉर्म विद द सेंसिटिव डाटा। इस चीज में ना यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग हो
आपने सारी चीजें सर्वर साइड पे इम्प्लीमेंट की हुई हों, ताकि फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट भी ताकि फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट भी आपका बरकरार रहे। स्केलेबिलिटी क्या है? आर ऑथराइजेशन डिसीजन सेंट्रलाइज और रिपीटेबल। इसके मतलब ये है कि जो आपकी जो आपने जो ऑथराइजेशन चेक्स आपने लिए हुए हैं अपने सर्वर पे, अपनी वेबसाइट पे, क्या वो मतलब वो तो नहीं है कि बार बार रिपीट हो सकते हैं? इसमें आता है कि लिमिट भी होनी चाहिए। कोई कोई एक यूजर बार बार उस चीज को एक्सेस करे तो आपको फिर चौथी या पांचवी बार आपको स्टॉप मिल जाए कि आप यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन फॉर लेट्स से 30 मिनट्स और फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। कॉस्ट ऑफ फेलियर क्या है? what would one incident cost in response, churn and engineering time? इसमें क्या है, जब भी आपकी कोई लेट्स से एक चीज कॉम्प्रोमाइज होती है, तो आपकी जो कॉस्ट है उस चीज को दोबारा डेवलप करने की, लाइव करने की, वो आपकी क्या है? हाउ स्ट्रांग यू आर, हाउ फास्ट यू आर एंड हाउ रिलायबल यू आर। इस ये सारी तीन चीजें इसमें आती हैं। अब ड्यू डिलिजेंस क्या है? कि आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब रिग्रेसिव टेस्टिंग है बेसिकली। Due diligence. Can the team demonstrate secure design, testing, and all the security measures within time? मतलब यू नीड टू मेक श्योर कि आप सारी टेस्टिंग करके, सारा प्रॉपर करके, आप अपने क्लाइंट को, अपनी वेबसाइट को प्रॉपर अपनी उस सिक्योरिटी से बाईपास करके अपनी सिक्योरिटी की बरकरार रख के आप वेबसाइट को लाइव करो, ताकि आपकी कोई इंफॉर्मेशन में कोई खामी ना आए और जो आपकी चीज़ें अवेलेबल रहें रहती हैं वो अवेलेबल ही रहें 24/7। अब हम यहाँ पे छोटा सा एक वो लेंगे, यहाँ से ब्रेक लेंगे। अब थोड़ा वो करेंगे, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ जाएंगे। मैं अब दूसरी चीज रिप्रेजेंट कर दूं। अब यहाँ पे थोड़ी मैं स्क्रीन चेंज करूंगा। सर जस्ट टू टेल मी, आपको ये विजिबल है? ये आपको कैली की विंडो और ये सारा जो लिखा हुआ है, वेलकम बैक है, ये सब विजिबल है जी आपको? जी बिल्कुल। ठीक है। जी टू सेव विजिबल है। टाइम, मैं मैंने किया क्या, मैंने एक सेकेंड में, दूसरी टाइम मैंने क्या किया, मैंने ये वनरेबल बैंकिंग साइट है, मैंने दो यूजर्स थे, उनको मैंने साइन इन किया, रजिस्टर मारा और मैंने साइन इन कर लिया। तो आप देखें, ये एक है वेलकम हैज और दूसरा है सॉरी, और दूसरा है वेलकम ब्राउन। आपको दिख रहा है कि ये एक बैंकिंग साइट है। बैंकिंग साइट में क्या होता है? मनी ट्रांसफर होती है, लोन होता है, आपका बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है। अब ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हमें आईडी रख सकती हैं? वो एक तो आपकी ट्रांजैक्शन हो सकती है। अब हम करेंगे क्या, हम ब्राउन के अकाउंट से हम हैश को पैसे भेजेंगे, और यहाँ पे आपको दिखेगा भी। पहले हम इसको जल्दी से वो कॉपी कर लें। ये आप याद रखिए कि जो अकाउंट नंबर है ये हैश का है। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, हम यहाँ पे गए ब्राउन के उसमें, इसको हमने रेसिपिएंट डाला, अमाउंट डाला। अभी हमारे पास जो डिफॉल्ट बैलेंस है वो है $1000। लेट से हम इसको भेजते हैं $120, और कुछ भी लिख दें आप यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, ये एक फॉक्सी प्रॉक्सी है जो बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करती है और बर्फ के थ्रू भेजती है। मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे सब सेटअप कर लिए टाइम बचाने के लिए। अगर मैं इसको भेजूँ, तो आपको दिखेगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। यहाँ से 120 कर गए। अगर मैं बर्फ शूट में जाऊँ और इसको देखूँ, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक आईडी है। इसको मैं रिपीटर के थ्रू सेंड करूंगा। मैं आपको बताऊंगा चीज़ें क्या हैं क्या नहीं, सारी चीज़ें। आपको ये दिखा होगा कि एक हैज है। अगर मैं इसको
रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 120 जो वो थे वो रिसीव भी हो गए, और यहाँ पे हमें लिखा हुआ भी आ रहा होगा अगर आप नीचे जाएं। खैर अभी थोड़ा वो हो रहा है, लेकिन इसको मैं अगर इंटरसेप्ट करूं और इसको मैं भेजूं भी, तो आपको दिखेगा कि $120 आपके इस अकाउंट पे जा चुके हैं। अब इसमें होता क्या है, अब लेट्स से कि जो आपको कुकी दिख रही है, आपको ये ऑथराइजेशन बेरर दिख रहा है, हमारा ये गोल होता है कि इनको रिमूव करने से क्या चीज़ इम्प्लीमेंटेड है, कि ये जो टोकन्स हैं ये वाकई में ऐसे दिखने के लिए लगाए हुए हैं या प्रॉपरली सर्वर साइड वैलिडेशन हुई भी है नहीं हुई भी। अगर लेट्स से हम इनको हटाते भी हैं और फिर देखते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट जानी चाहिए या नहीं जाती, और रिस्पॉन्स में हमें दिख रहा है कि हमारी रिक्वेस्ट चली गई है, दैट मीन्स जो ये जो टोकन थे यहाँ पे दोनों, ये सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेड ही नहीं हुए हुए, ये खाली यूजर साइड हुए हुए हैं और सर्वर साइड चेक ही नहीं कर रहे। अब इसका एक चीज है, जैसे आप वो बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखा दूं कि आप नोट करेंगे कि यहाँ पहले 1120 था, मैंने रिक्वेस्ट दोबारा भेजी है, तो ये ऑब्वियसली बढ़ जाएगा अब ये। अब हमारी जो एक और चीज होती है वो क्या होती है, मैं आपको एक सेकंड आपको बताता हूँ। ये जो हमारी असल जो काम करता है वो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट काम करती है। आपको दिख रहा है ये अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर हमारे यूजर ए का था, हमने 120 भेजे। अगर हम दोबारा सेंड भी करेंगे तो दोबारा आ जाएगा, और जो न्यू बैलेंस होगा हमारे दूसरे यूजर का वो कट के, अगर देखें अगर ये 880 है अभी यहाँ पे, अगर उसमें दोबारा रिफ्रेश करूंगा ब्राउन के यूजर को, तो आपको दिख जाएगा कि 120 बाकी में कट चुके हैं, और वो गए कहाँ पे हैं, वो यहाँ पे आए हैं इसके दूसरे जो हमारा जो दूसरा यूजर था, यूजर ए, वो यहाँ पे आ गए। अब सिचुएशन क्या होती है, अब ये होती है कि वेदर आई एम अलाउड टू एक्सेस यूजर्स बी अकाउंट विद दिस रिक्वेस्ट, या मुझे रिस्ट्रिक्शन इम्प्लीमेंटेड हुई है। अभी तो मुझे खाली अपने यूजर की इंफॉर्मेशन दिख रही है, जो मैंने दूसरे यूजर को पैसे भेजे हैं। अब लेट्स से अब ये यूजर है 329 और खत्म हो रहा है 587 पे, ये ब्राउन का यूजर है। अब लेट्स से जो आपका हैश का यूजर है, क्या मैं इसकी इंफॉर्मेशन देख पा रहा हूँ या नहीं, या मैं सिर्फ अपनी यूजर की देख पा रहा हूँ। तो मैं करूँगा सिंपली क्या, मैं इसके अकाउंट नंबर से उसके अकाउंट नंबर को रिप्लेस करूंगा, एंड आई विल सी वेदर इफ आई एम अलाउड टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं, इफ आई एम अलाउड टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स कि जो आपका ऑब्जेक्ट लेवल था वो मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिए और वो मैंने बाईपास कर लिया। आप ये देखें कि यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है कि 200 ओके, और मेरे पास सब आया कि सारी मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन आ गई है। आपको याद होगा कि 120 मैंने सेंड किए थे, यहाँ लिखी हुई भी है 120, मैंने ट्वीट का मैसेज भी लिखा था फ्रॉम अकाउंट, ये दूसरा अकाउंट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे एक अकाउंट ये है, ये दोनों डिफरेंट अकाउंट हैं, कोई एक अकाउंट नहीं है। आप देखें इवन के हमें अकाउंट नंबर, टू अकाउंट, सारी इंफॉर्मेशन, टाइम, इवन के टाइम स्टैम्प भी, ऐसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जैसी टाइम स्टैम्प भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसका पूरे बैंकिंग रिकॉर्ड में कर पा रहा हूँ एक्सेस। दैट मीन्स यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन चेक था विच वाज बोला बेसिकली, वो आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब
हम क्या करेंगे, हमें जो हमारा दूसरा जो हमारी वो थी वनरेबिलिटी, वो थी बॉपला। वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपको समझ भी आएगी। और वो हम करते हैं शादी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और यूजर बनाएंगे। आप देख भी लिया कि मैं यूजर बना रहा हूँ। मैं लेट से अपने नाम का बना लेता हूँ यूजर, और मैं रख लेता हूँ, मैंने पासवर्ड जनरेट कर लिया, रजिस्ट्रेशन हो गई। अब मैं साइन इन भी कर लेता हूँ। मैं लॉगिन हो गया। वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे जाएगी, जो डिफॉल्ट अमाउंट आती है, वो सारी चीजें। अब मैटर ये करता है, जो बेसिकली जो रजिस्टर का जो ऑप्शन है ना, आप उसको देखिएगा। हमें बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट देखनी है हमें, ये चीज। क्योंकि पोस्ट ही आप वो कर पाते हो, मॉडिफाई कर पाते हो क्या नहीं। अभी मेरा यूजर बन गया है, मैंने लॉगिन कर लिया। अब मैं इसको सेंड करूंगा, तो ऑब्वियसली मेरे पास एरर आएगा कि जो ये यूजर नेम है, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये देखें, अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैं यहाँ पे लेट से कोई वो करता हूँ, उस्मान वन करता हूँ, और फिर मैं सेंड करता हूँ, आपको सारी दिख जाएगा कि एक यूजर रजिस्टर हो गया है उस्मान करके। और आप देखें कितनी सारी इंफॉर्मेशन है। अब वॉपला में हमने क्या डिस्कस किया था, दो चीजें थी। एक था एक्सेसिव डाटा एक्सपोजर, और दूसरा था मास असाइनमेंट। आप देख सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक जरूरत होगी कि यहाँ पे इतनी सारी एक्सेसिव डाटा हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। हमारे पास डिबग डाटा में हमारा अकाउंट नंबर आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, इवन की फील्ड्स भी आ रही हैं। फील्ड्स क्या आ रही हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, अकाउंट नंबर। और ये देखें आप, ये जो इतना क्रूशल जो एंड पॉइंट है, इज एडमिन। इवन के ये भी आ रहा है, दैट मीन्स ये जो पैरामीटर है, ये सर्वर साइड वैलिडेट ही नहीं हुआ हुआ। इसको बेसिकली जो मैंने अलाउ लिस्ट की बात की थी, ये जो चीज़ है ना, ये आपकी अलाउ लिस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर तो अगर ये ऐसे क्रूशल एंड पॉइंट है, किसी को भी इसकी इंफॉर्मेशन या एक्सेसिबिलिटी की पहुंच ना हो, अलाउ लिस्ट में क्या हो, सिर्फ आपका ये हो, यूजर नेम, सिर्फ यूजर नेम, पासवर्ड भी नहीं, यूजर नेम, और क्या हो, और आपका लेट से, और आपका मैसेज। जो भी अगर करना चाह रहा हो, तो आपको उसको सामने क्या दिखे, यूजर नेम दिखे और मैसेज दिखे। ये जो सारी आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही है, ये सारी एक्सेसिव डाटा एक्सपोजर है। होना क्या चाहिए था, हमें दिखना क्या चाहिए था इनिशियली, हमारा खाली यूजर नेम, और हमें दिखना चाहिए था हमारा अकाउंट नंबर, हमारा बैलेंस, कि बैलेंस कितना है, और एक छोटा सा मैसेज कि रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुल, लॉग इन टू प्रोसीड। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सेसिव है, एंड दैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर एवरीवन। अब दूसरी जो चीज थी, वो थी मास असाइनमेंट। अब जो दूसरी चीज थी वो थी मास असाइनमेंट। मास असाइनमेंट क्या चीज होती है, आप देखें यहाँ भी जो आपको फील्ड्स दिख रही हैं, इसको हम मॉडिफाई करेंगे। और अगर हम मॉडिफाई करेंगे, तो दैट मीन्स जो आपका क्लाइंट साइड है, वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहा है हमारी सारी इंफॉर्मेशन को, हमारे सारे एंड पॉइंट्स को, हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। अब लेट से कि उस्मान वन का अकाउंट था, बैलेंस था 1000। अब मुझे पता है कि न्यू यूजर, अब मुझे न्यू यूजर पे एरर आएगा। अब लेट से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैलेंस है वो 1000 नहीं, वो कुछ और हो, वो ज्यादा हो। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे अपनी जो बैलेंस था, उसको मैं 5000 कर लूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अमीर भी दिखूँ, मैं 1000 करोड़ से क्या बनेगा मेरा। तो मैंने 5000 कर लिए। और मुझे करना क्या पड़ेगा, जैसे आपको दिखाने के लिए क्या करूँगा। देखें, यहाँ पे एरर आया है कि यूजर नेम एग्जिस्ट। तो यहाँ पे मुझे एक न्यू यूजर करना पड़ेगा, उस्मान टू कर लेते हैं, और ये अकाउंट हमारा बन गया है। मैं इसको लॉगिन भी करके दिखा दूंगा, लेकिन जो मेन चीज मुझे दिखानी है आपको, वो ये है। अब मुझे पता लग ही चुका है कि जो हम
जो हमारा जो फील्ड्स है ये ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहा है। वो कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? अगर तो मैंने बैलेंस मॉडिफाई कर लिया और मेरे पास 200 ओके आ गया, तो दैट मीन्स कि जो ये फील्ड्स लेके हमारे सामने दिखा रहा है, ये ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहा है, इसकी कोई वैलिडेशन नहीं हुई भी। मैं अगर चाहूँ तो मैं जो नॉर्मल यूजर भी हूँ, वो मैं बन सकता हूँ, अ, वो मैं बन सकता हूँ एडमिन यूजर। टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं इसको लॉग इन करके भी आपको लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि सारी चीज़ें प्रॉपरली अलाइन हो जाए। हम सॉरी, थोड़ा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है। और आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, जो हमारे पास डिफॉल्ट अकाउंट पे $1000 थे, वो इंक्रीज होके 5000 हो गए, जो मैंने आपको यहाँ भी दिखा दिया है। अब बारी आती है उस एडमिन की, उस फील्ड की जो काफी क्रूशल है। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर लेता हूँ और इसको मैं यूजर 3 कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे साइन आउट कर लूँ पहले। अभी आप देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे लिखे ट्रांजेक्शन, वर्चुअल कार्ड, बिल पेमेंट, मेरा नाम, और यहाँ पे कोई आपको ना, मैं पेज नीचे भी करके दिखा देता हूँ पूरा करके, कुछ भी नहीं है एडमिन का। मैं यहाँ से इसको करता हूँ लॉग आउट, और यहाँ मैंने उस्मान 2 ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैंने उस्मान 3 किया। मैंने बैलेंस अपना लेट से मैंने इसको करके मैंने 15,000 कर लिया, मुझे पता है क्योंकि चेक नहीं कर रहा, और मैंने इस एडमिन कर लिया। हमारा ये ट्रू बन गया, और हमारे पास फील्ड्स क्या आ गई हैं, ये सारी हमें दिख गई हैं। इवन हमारा जो इस एडमिन था वो ट्रू भी हो गया है। अब बारी आती है चेक करने की, वेदर इम्प्लीमेंट भी हुआ है कि हमें खाली सामने लाके दिखा सामने लाके दिखा दिए। प्लीज मुझे कोई हैक वैक ना करिएगा, मैंने अपना पासवर्ड और यूजर नेम भी सामने लिखा हुआ है, तो प्लीज। आप देखें कि मेरा अकाउंट भी 15,000 हो गया है, उस्मान 3 भी आ गया है। और अगर मैं अब नीचे करूं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इंडीड ये जो नॉर्मल यूजर था, ही वॉज एबल टू मॉडिफाई द ब्लाइंडली एंड पॉइंट जो एक्सेप्ट हमें कर रहा था, एंड आई एम एबल टू मूव माई सेल्फ फ्रॉम अ नॉर्मल यूजर टू अ एडमिन यूजर। अब मैं एडमिन यूजर पैनल में जाके मैं देख सकता हूँ कि एडमिन पैनल में है क्या। आप लोग भी सामने देख लीजिएगा मेरे, मुझे नहीं पता तो क्या दिखेगा। तो हमारे पास यूजर्स आ रहे हैं, लोन्स आ रही है, सेटिंग्स आ रही हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें आ रही है। यूजर्स की हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन सी यूजर्स अभी तक आ चुके हैं। तो देखिए मैं बेशक इसको मैं व्यू भी कर सकता हूँ। अब ये शायद सस्पेंड हुआ है, किसी ने सस्पेंड किया हुआ है इसको, मैं अनसस्पेंड करके डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं सेटिंग्स की। अगर ये हुआ क्यों बेसिकली, ये हुआ ही इसलिए क्योंकि ये जो एंड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्वर साइड पे वैलिडेट नहीं हुआ। अब मुझे इसका आइडिया नहीं कि इसके पीछे सर्वर कौन सा चल रहा है। अगर क्लाउड फेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लाउड फेयर, अब जो क्लाउड फेयर को चला रहा है बेसिकली, वहाँ पे जो सारी ये इंफॉर्मेशन है, अकाउंट नंबर, आपका बैलेंस, आपका इज एडमिन, ये प्रॉपरली वैलिडेट नहीं हुई हुई, ये खाली रिस्पॉन्स के लिए हुई है। और ये वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहा है जो यूजर्स को लाके दे रहे हैं। वो समझ रहा है कि जो यूजर इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर रहा है, वो उसके पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही है, उसके पास नेसेसरी राइट्स हैं इसको एक्सेस करने के। जब भी वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहा है हम हमारी रिक्वेस्ट को, हमें रिस्पॉन्स ला के दे रहा है। तो आप देखें, एक ही फील्ड से, एक ही प्रॉपर्टी से आई वाज एबल टू मूव फ्रॉम अ नॉर्मल यूजर टू अ एडमिन यूजर। अब कहाँ मेरे पास सिर्फ $1000 से, अब कहाँ मेरे पास 15,000 है। आप सोचें इस चीज को।
अगर नाउ कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल स्लाइड, अगर मैं इसको यहाँ से स्टॉप करूँ और मैं दोबारा वहाँ पे आऊँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं अपने आप को और दूसरी चीज़ों को। तो इसकी जो रिमेडिएशन स्टेप्स हैं बेसिकली, तो जैसे पहली मैंने बोला कि आप अलाउ लिस्ट जनरेट करें अपनी सर्वर साइड पे और अपनी उस पे, कि जो भी उस, लेट से आपके अलाउ लिस्ट में कोई ऐसा सेंसिटिव फील्ड है जो होना नहीं चाहिए, अगर कोई भी वो करे तो आपको उसको एरर मिल जाए। वो ही अलाउ ओनली अलाउड टू एक्सेस दो इंफॉर्मेशन जो खाली उसको, जो उसके पास होनी चाहिए, कोई सेपरेट उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। सेपरेट स्कीमास करें, जैसे मैंने गूगल फॉर्म का एग्जांपल दिया था आपको, कि जो आपके पास खाली आता है वो एक स्कीमा होता है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रॉपरली यूटिलाइज करें, एक ही चीज डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे इम्प्लीमेंट ना करें। मेक श्योर जो भी आपके डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं, डिफरेंट सर्विसेज हैं, वो डिफरेंट और सिक्योरिटी को ही केटर करें। हमेशा यू नीड टू मेक श्योर कि आपके क्लाइंट साइड तो बेशक आपका वो हो रहा है वैलिडेट, लेकिन आपके सर्वर साइड पे असल इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। असल जो आपका वो है एक्शन है वो आपके सर्वर साइड पे होना चाहिए। जो आपकी ऑथराइजेशन लॉजिक है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और मतलब आपको सेंट्रलाइज होनी चाहिए। जैसे वहां पे हमने पिछले कहा था कि नेगेटिव टेस्टिंग नहीं थी जब भी वो रिजल्ट हुआ, आप नेगेटिव टेस्टिंग भी करें। या अगर लेट्स से एक एक टेस्टिंग करके आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है, तो अगर उसको मॉडिफाई करके दूसरा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है उसकी टेस्टिंग भी होनी चाहिए। और जो आपकी जो सिक्योरिटी टीम है, वो आपकी जो लॉग मॉनिटरेशन है, कौन सा इंसान कहाँ से बैठ के कौन सी चीज को आप आपकी साइट को मॉनिटर कर रहा है या एक्सेस कर रहा है, एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। अगर तो ऐसी कोई सेंसिटिव फील्ड है, ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो वो एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आपका लॉग, जो आपकी मॉनिटरिंग टीम है, वो लॉग को एनालाइज करेगी और वो पकड़ लेगी कि ये इंसान है दुनिया के इस कोने से बैठ के इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो उसके पहुंचने से पहले ही वो उस चीज को मतलब ब्लॉक कर देंगे या उस यूजर को ब्लॉक कर देंगे वो। तो ये 6 चीजें आपको इम्प्लीमेंट करने हैं अपने बिजनेस में और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब एंड की तरफ जाते हुए हम क्या बोलेंगे, हमने ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, हमने प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, और इसकी इसकी जो इम्पैक्ट है बिजनेस पे ये क्या हो सकता है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है, बोला प्रोटेक्ट द ऑब्जेक्ट बाउंड्री। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को किया था। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर वैलिडेट है, तो आपका जो बाईपास है वो हो नहीं सकता। और जो आपका बॉपला है वो प्रॉपर्टी फील्ड को ऑथराइज करता है। दोनों आपके बिजनेस बाउंड्री को बेसिकली करते हैं। ये एक बिजनेस लॉजिक फ्लॉज ही हैं, एक्सेस कंट्रोल्स में आते हैं, और ये आसानी से किसी भी बिजनेस में आपको नजर आ सकते हैं और एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। ये आसानी से बेसिकली ये दो जो होती हैं, ये आसानी से आप इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो और ढूंढ सकते हो। और इनका जो रिस्क है वो भी हाई है, क्योंकि आप कस्टमर डाटा को देख पा रहे हो, आप कस्टमर डाटा की मैनिपुलेशन कर पा रहे हो। तो जहाँ भी कस्टमर का बात आ गई, या आपके रिकॉर्ड की बात आ गई, या आपके बिजनेस की बात आ गई, ओवरऑल मतलब आपके बिजनेस को इम्पेक्ट हो रहा है। तो ये दोनों आपकी जो बिजनेस की जो खामियां हैं उनको मतलब बताती भी हैं और वो दिखाती भी हैं। नाउ यहाँ पे हमारा जो सेशन था वो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल वो कंक्लूड हुआ। नाउ आई वुड लाइक टू हैव योर क्वेश्चन, जो भी आपको सिनेरियो है, कोई भी आपको इश्यूज हैं जो आपको समझ में आए आज की सेशन में, या जो भी हैं इम्प्लीमेंटेशन है, तो प्लीज गो अहेड। सॉरी, चैट भी आई हुई, मैंने चैट पढ़ी नहीं। हाउ टू इंश्योर सर्वर साइड सिक्योरिटी वाइल वाइब कोडिंग, डज AWS प्रोवाइड दिस सिक्योरिटी। देखिए, वाइब कोडिंग आजकल बहुत आम है, बहुत से लोग वाइब कोडिंग कर रहे हैं। आपको एड्स भी दिखते होंगे कि वाइब कोडिंग के जरिए यू कैन मेक AI एजेंट्स, यू कैन मेक दिस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वाइब कोडिंग का एक ही वो है सिक्योरिटी फ्लो, कि आप प्रॉपरली सिक्योरिटी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। या तो आप खुद जो वाइब कोड कर रहे हैं वो सिक्योरिटी माइंडसेट वाला हो, मतलब साइबर सिक्योरिटी उसको पता हो कि किस तरीके काम करती है, किस तरीके से करती है। अगर उसको लेट्स से
लिमिटेड नॉलेज है उस चीज़ की, तो वो उतनी सिक्योरिटी को तो वो कर लेगा सिक्योर, लेकिन जो उसकी माइंडसेट से अलग है, उससे हटके है, उसको वो नहीं कर पाएगा। एंड देयर आर, ये तो खाली मैंने आपको दो तरीके बताए, देयर आर टन्स ऑफ वेज जहाँ से आप बिजनेस को या किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को आप अटैक कर सकते हो, उनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो वाइब कोडिंग करना इज गुड, लेकिन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में वाइब कोडिंग इज ओनली गोइंग टू गेट यू एक्सप्लॉइट, आपके जो organization है वो exploit ही होगा, unless you have a technical mindset and you understand these functionalities. जी सर। अच्छा जी, वंडरफुल। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो स्टार्टअप के हवाले से, आप पर्टिकुलरली अपने स्टार्टअप के हवाले से भी यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर उनके हवाले से कोई क्वेरी हो या कोई सजेशंस लेने हो, इंस्ट्रक्शंस लेने हो, तो आप पूछ सकते हैं उस्मान साहब से। जितने भी स्टार्टअप्स है यहाँ पर मौजूद, आप वन बाय वन हैंड रेस करें। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो या कोई सजेशंस, कोई इंस्ट्रक्शंस, या अपने स्टार्टअप के हवाले से कोई टूल्स या कोई भी सजेशंस लेने हो, तो काइंडली आप हैंड रेस करें, हम वन बाय वन ले लेंगे। या अगर आप जब तक ये चैट में। देखिए, जी। सॉरी सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जब तक ये अपने सवाल बता रहे हैं, चैट में लिख रहे हैं, हमारा काम एज अ सिक्योरिटी एस्पेक्ट ये होता है कि हम आपको चीज़ें बताएं भी, सिखाएं भी कि किस तरीके से काम भी करती हैं। और हमारा एक ये भी होता है कि हम आपसे फीडबैक भी लें कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं आया। और हम आपको आपके स्टार्टअप में जो हमने डिलीवर किया है वो आपके स्टार्टअप पे उतरा भी है, वो इम्प्लीमेंटेशन, वो सिक्योरिटी मेजर उतरे भी हैं। और इसका तीसरा एक्सपेक्ट ये होता है कि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी आपसे लें। अर्लियर इस सेशन से पहले मैं एक्सेल शीट पढ़ रहा था और रिव्यूज पढ़ रहा था पहले सेशन के। तो वहाँ पे एक दो ऐसे थे जिनको मतलब जिन्होंने ऑब्वियसली आपका हक है रिव्यू देने का, उन्होंने पुअर का वो दिया हुआ था। तो बेसिकली मैं माइंडसेट पूछना चाह रहा था कि क्या वो सिक्योरिटी मेजर्स आपके स्टार्टअप पे इम्प्लीमेंट नहीं होते, या आपको कोई मसला आया उस सेशन में कोई चीज़ समझने में। एड्रेस अहमद अहमद जो हैं दूसरे, उनसे मैं मुखातिब हूँ बेसिकली, वो शायद है भी है नहीं। ड्रेस ड्रेस का भी कुछ नाम है उनके स्टार्टअप का। अच्छा जी, शायद कुछ स्टार्टअप्स ने वो ज्वाइन नहीं किया आज। तो यहाँ पर जो ओके। मौजूद है, अगर आप लोग को साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी सर्विसेज चाहिए या फैसिलिटेशन चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। जैसे लाइक वी आर ऑलवेज हेयर फॉर यू पीपल, जब भी आपको कोई भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट की जरूरत हो या कुछ भी आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने स्टार्टअप, अपने बिजनेस को सिक्योर करने की, वी आर ऑलवेज हेयर फॉर यू। वी आर एबल टू प्रोवाइड यू ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड ऑल द नेसेसरी सिक्योरिटी मेजर्स फॉर योर स्टार्टअप। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से डिस्कस की, तो सब लोगों के जहन में जो भी क्वेरीज थी वो ऑटोमेटिकली एड्रेस हो गई है। सो विद दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू कंक्लूड दिस सेशन। और अगर कोई भी स्टार्टअप का बाद में कोई क्वेश्चंस या कहीं पर भी उनको सपोर्ट या हेल्प गाइडेंस चाहिए, तो इंशाल्लाह हम आपको उनसे कनेक्ट करवा देंगे। वो आप लोगों से कनेक्ट होके अपनी डिस्कशंस कर लेंगे। ठीक है। सो विद दैट, थैंक यू सो वेरी मच स्केलर श्योर टीम। सर, विल लव टू। उस्मान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें थैंक डिस्कस यू। की, तो हम स्टार्टअप्स का भी कि वो एंड तक रहे। और अपनी हम कोशिश करते हैं स्पेयर पाकिस्तान में कि हम उन लोगों को कनेक्ट करवाएं, उन लोगों को हम आप लोगों के लिए लेके आए जो आप स्टार्टअप के लिए बेनिफिशियल हो। और स्किल सिक्योरिटी जो टीम थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें उसको अपने इंटरेस्ट को रखा और हमने उसको वेलकम किया। और हम आगे भी इंशाल्लाह जितनी भी हमारे सेशंस होंगी स्टार्टअप के लिए होंगी। और अगर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से किसी का भी कोई फैसिलिटेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो हम स्किल सिक्योरिटी के टीम से कनेक्ट करवा देंगे। सो विद दैट, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सर। थैंक यू फॉर हैविंग, वालेकुम अल्लाह सलाम। हाफिज़। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह।